हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की एनसीईआरटी यूपी बोर्ड इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ऑसम असम, इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। असम इज़ स्टेट लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए, ये मान लीजिए ये हमारे डायरेक्शन है इंडिया के हिसाब से। ये ऊपर वाला नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है एंड दिस इज़ ईस्ट। सो इन्होंने कहा है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यानी इधर के हिस्से में है ये असम। इट इज़ सिचुएटेड जस्ट बिलो ईस्टर्न हिमालय फुटहिल। हिमालय के जो ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं उनके बिल्कुल नीचे है, फुटहिल्स यानी बिल्कुल नीचे। इट इज़ सराउंडेड बाय स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये कहाँ से घिरा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश से। मान लीजिए ये असम है और इसके चारों तरफ अरुणाचल प्रदेश ये है। ओके, कहाँ कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से, मिज़ोरम से, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, विच टुगेदर विद असम आर नोन एज 7 सिस्टर्स। और इन 7 जगहों को, इन 7 स्टेट्स को कहा जाता है 7 सिस्टर्स। किस किस को? एक तो सबसे पहला तो हमारा असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। 1 2 3 4 5 6 7। These 7 are called 7 sisters. दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम इज़ अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी यानी प्रकृति, हरियाली बहुत है। इट हैज़ ब्लू हिल्स। इसकी नीले पर्वत हैं, पहाड़ वगैरह हैं। डेंस फॉरेस्ट, काफ़ी गहरे और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पर पेड़ हैं वो डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पर। विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, यानी बहुत अलग अलग, डाइवर्स यानी अलग अलग तरीके के, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब होता है फ्रेंड्स फ्लावर, वेजिटेशन, एंड फौना का मतलब होता है वाइल्ड लाइफ। सो फ्लोरा का आप ऐसे याद कर लीजिए, फ्लोरा हम फ्लावर लिखते हैं तो ये इसी टाइप की स्पेलिंग होती है, तो फ्लोरा यानी हमारे फ्लावर्स, वो हो गई वेजिटेशन। और फौना ये आपका बस अलग सा है, इसलिए आप इसे कह दीजिए ये एनिमल्स हैं। बिग रिवर्स, फर्टाइल वैलीज़, काफ़ी मतलब उपजाऊ है इसकी धरती। असम इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। ये पूरी दुनिया में असम इंडिया की सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, सबसे बड़ी स्टेट है इंडिया की पूरी दुनिया में। असम क्या है? असम। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू असम। असम में ब्रह्मपुत्र रिवर भी फ्लो करती है, यानी बहती है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हेयर। जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन यानी जो कमाई है वो। राइस, फ्रूट्स, जूट, शुगर केन एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट, यानी ये चीज़ें तो उगाते हैं यहाँ के लोग। द स्टेट ऑल्सो प्रोड्यूसेस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ टी। मतलब पूरी कंट्री में जितनी टी लगती है आधी तो टी यहीं से ही आती है। द स्टेट इज़ ऑल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, गैस हो गया, ऑयल हो गई, गैस हो गई, कोल हो गया एंड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन एक वाइट कलर का पत्थर होता है, चौक जैसा बिल्कुल। ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पॉटरी एंड टेरिकोटा वर्क, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, बैम्बू क्राफ्ट, सिल्क एंड कॉटन वीविंग एंड वुड क्राफ्ट आर सम ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल। ये जो टेरिकोटा वर्क, पॉटरी, ब्रास क्राफ्ट, ये जो सारे अभी तक दिए हैं ये यहाँ के मेन ऑक्यूपेशन में आते हैं, जो एग्रीकल्चर से हटकर होती है, यानी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। असम इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क। यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है। नेशनल पार्क इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड, यानी जो ये नेशनल पार्क है ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, यानी कि छोटी सी जगह में बन गया बस। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स
और गवर्नमेंट भी इनके पार्क्स में जो है, पार्क्स वगैरह हैं जो हैं, उनकी काफ़ी अच्छे से देखभाल करती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हम सब ने भी नाम सुना होगा काजीरंगा नेशनल पार्क का। वो कहाँ है? असम में है। काफ़ी फेमस वर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी जहाँ सेंचुरी का यहाँ पर मतलब हो गया कि जहाँ पर एनिमल्स, अगर वाइल्ड लाइफ के यानी एनिमल्स वगैरह हैं तो उनका जो ग्रुप है अच्छे से जहाँ पर उनकी देखभाल होती है वो सेंचुरी हो जाती है। राइनोसोरस, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड द इंडियन बिजन आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा। ये सारे एनिमल्स के नेम हैं जो हम काजीरंगा में देख सकते हैं। You can go in an open jeep or car or mini bus into the forest to see these wild animals. हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? या तो एक खुली हुई जीप में जा सकते हैं, गाड़ी में जा सकते हैं, या फिर एक छोटी मिनी बस में जा सकते हैं इन सारे एनिमल्स को देखने के लिए। इफ़ यू लाइक यू कैन ट्रैवल ऑन एलिफेंट बैक एज वेल। अगर हम चाहें तो हम एलिफेंट की बैक पर भी बैठकर देख सकते हैं। द पीपल ऑफ असम स्पीक असामिया और असामीज़। वहाँ के जो लोग हैं कौन सी भाषा बोलते हैं? असामिया या फिर असामीज़। असम इज़ ऑल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। ये आपको याद रखना चाहिए। असम किसका लैंड है? फेस्टिवल्स का, यानी यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। बिहू इज़ फेमस असामीज़ फेस्टिवल। जो बिहू है, बिहू ये यहाँ का फेमस फेस्टिवल है असम का। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये कब मनाया जाता है? अप्रैल में। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन। चाहे वो किसी भी जो यहाँ के लोग होते हैं वो चाहे किसी भी वर्ग से, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन जब बिहू इनका फेस्टिवल आता है तब सब पार्टिसिपेट करते हैं। द सेलिब्रेशन गो ऑन फॉर द होल मंथ। पूरे अप्रैल के महीने में इनका ये सेलिब्रेशन चलता है। यंग मैन एंड वुमेन वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क साड़ी। जो यहाँ के जवान लोग, आदमी और औरतें होती हैं, वो कौन से कपड़े पहनती हैं? गोल्ड कलर यानी सुनहरे कलर की सिल्क की ड्रेस पहनते हैं। एंड डू अ स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस। और कैसा डांस करते हैं? बिहू डांस। कब करते हैं? बिहू फेस्टिवल पे। बिहू फेस्टिवल अलग है, बिहू डांस अलग है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर उसने कहा डांस बताइए तो आप बताएंगे बिहू डांस, और अगर फेस्टिवल बताए तो आप बिहू बताएंगे। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। बोट रेसेस भी होती हैं, यानी नाव की रेस भी होती है बिहू में। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस। काफ़ी सारी जो वो होती हैं, ग्रुप होते हैं, टीम होती हैं, काफ़ी लोग पार्ट लेते हैं इसमें बोट रेस में। एंड लॉट ऑफ पीपल वॉच दैम फ्रॉम द रिवर बैंक। और यानी कि ये जैसे रिवर है और यहाँ ऐसे नाव चल रही हैं, तो यहाँ लोग बैठकर या खड़े होकर जैसे भी उन्हें देखते हैं। सो हमारा ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं, अगर हो जाएंगे हमारी वीडियो में कंप्लीट तो। वेयर इज़ आसाम सिचुएटेड इन इंडिया? इंडिया में कहाँ सिचुएटेड है आसाम? हमने पहले ही देख लिया था। आसाम इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। आपको लिखना आसाम इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है अब, नेम द स्टेट्स विच आर नॉन एज सेवन सिस्टर्स। एक तो हमारी अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा एंड आई थिंक हो गई सारी, यस, एंड नागालैंड ऑल्सो। ये वाली अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम ऑल्सो आर टुगेदर नॉन एज सेवन सिस्टर्स। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ असम? ये तो हमें पता ही था, एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। हेयर की जगह आप असम लिखेंगे, एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन असम। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है अब, व्हाट इज़ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये आपको दिखा भी देते हैं कहाँ है, ये रहा यहाँ पर, देखिए। हाँ, द काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द फेमस असामीज़ फेस्टिवल। असामीज़ यानी असम के लोगों का फेस्टिवल कौन सा है? बिहू डांस नहीं आएगा, बिहू केवल। बिहू इज़ द फेमस असामीज़ फेस्टिवल। हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। अब हम लोग ट्रू फॉल्स देखते हैं। असम इज़ अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ये ट्रू है, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है। 1 मिनट,
ये रहा, देखिए हाँ ये ट्रू है, यहाँ मिल गया हमें, देखिए ये रखा है, ये रहा। असम इज़ द सॉरी कहाँ गया, असम, ये रहा। असम इज़ अ लैंड ऑफ फुल नेचुरल ब्यूटी। अगर आपसे ये भी कह दें कि अगर फेस्टिवल है तो वो भी ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर ये भी लिखा है ना, लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, तो ये भी ट्रू है। अब हम अपने थर्ड ट्रू फॉल्स पे चलते हैं। यू कैन गो बाय ट्रेन टू सी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम। ये तो फुल्ली रॉन्ग है, फॉल्स। अब हमारा फोर्थ वाला, बिहू इज़ अ फोक डांस ऑफ असम। फोक डांस का भी मतलब वही होता है जो यहाँ पर ट्रेडिशनली हो या फिर फेमस हो डांस, और हमें पता है बिहू डांस, तो यहाँ ट्रू आएगा। कार रेसेस आर हेल्ड इन असम ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल, ट्रू। ओके फ्रेंड्स, हमारा अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं और ट्रू फॉल्स भी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी प्रेस करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को भी ज़रूर दबाएँ, उसमें कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा। थैंक यू।